नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे करंट अफेयर के सेशन में। आज हम लोग फिर से 10 करंट अफेयर देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो किम्बर्ली प्रोसेस है 2026 के लिए भारत को नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि किम्बर्ली प्रोसेस है क्या। दोस्तों किम्बर्ली प्रोसेस जो है आपका हीरो की अवैध व्यापार, खास कर संघर्ष हीरो या ब्लड डायमंड्स को रोकने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिक समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो एक सुनिश्चित करती है कि हीरो की खरीद से विद्रोही समूह को धन न मिले एवं हिंसा को बढ़ावा न दे सके। ठीक है ना। यह कच्चे हीरो के व्यापार को नियंत्रण करने के लिए एक प्रमाणन योजना का प्रयोग करती है, जिससे हर शिपमेंट के साथ एक किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो इसका अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न जो है अटल कैंटीन योजना कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों अटल कैंटीन योजना जो है नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में या गरीब, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनको मात्र 5 रुपये में सस्ता और पौष्टिक सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराना होता है, ताकि महंगाई के इस दौर में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण आहार मिले। और विशेषकर वे लोग जो अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं या निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं, श्रमिक हैं, उन्हें बहुत बड़ी राहत देने का काम सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जो है भूख मिटाना, सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना मात्र 5 रुपये में और गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार लोगों को मुहैया कराना है। यह योजना अगर पूरे देश में लागू हो जाए तो बहुत सारे न जाने कितने लोग जो हैं बिना भूखे बिना खाए पिए सो जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत सिद्ध होगी। दोस्तों आज का अगला प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न, एशियाई युवा पैरा गेम्स है ना, भारत में क्या स्थान रहा, भारत का क्या स्थान रहा एशियाई युवा पैरा गेम्स में, भारत कितना रैंक लाया। ठीक ना। आज का तीसरा प्रश्न यही है। तो एशियाई युवा पैरा गेम्स में जो है भारत जो है 7वें स्थान पे रहा है। कितना स्थान पे रहा है भारत? 7वें स्थान पे रहा है। भारत ने कुल 102 पदक जीते, जिसमें 36 गोल्ड मेडल है, 28 सिल्वर मेडल है और 38 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस प्रकार भारत 7वें स्थान पे रहा है। और यह आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। दुबई यूएई का, दुबई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। 7 से 14 दिसंबर के बीच यह आयोजन किया गया था और पहला स्थान पे इसमें उज्बेकिस्तान रहा। दोस्तों ये पैरालंपिक्स गेम जो है विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन एशियाई पैरालंपिक समिति यानी एपीसी करता है। कौन करते हैं? एपीसी करते हैं। एपीसी ओके, एशियाई पैरालंपिक समिति। तो एशियन पैरालंपिक कमेटी बोल सकते हैं इसका फुल फॉर्म। अगर आता है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें भारत को जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। और 150 चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 150 श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यह काफ़ी मायने है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यह आयोजन जो किया गया है दोस्तों कहाँ किया गया है? आपका पंजाब में किया गया है। कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। इसका सही उत्तर पंजाब हो जाएगा। तो श्री बाबा हरि वल्लभ जो थे वह कौन थे? श्री बाबा हरि वल्लभ जो आपका है एक महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संत बोल लीजिए, संगीतज्ञ बोल लीजिए, संगीतज्ञ थे। उन्होंने 1875 में दुनिया को पहले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समारोह है ना श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन की स्थापना की, जो आज भी जालंधर में आयोजित होता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने संगीत को एक भक्ति परंपरा के रूप में आगे बढ़ाया और कई शिष्यों को संगीत सिखाया, जिससे वे संगीत के एक महत्वपूर्ण गुरु बन गए। जन्म और प्रारंभिक जीवन उनका जो है, उनका जन्म 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब के बजवाड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने क्रम में माता पिता को खो दिया था, है ना, कम उम्र में ही जो है माता पिता को खो दिया था। और स्वामी तुलजागिरी उनके गुरु थे
के मार्गदर्शन में संगीत सीखा, जिससे उसके मन में संगीत के प्रति गहरा लगाव हो गया और संगीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें पंडित दूनी चंद से उन्होंने पंडित दूनी चंद से औपचारिक प्रशिक्षण भी लिया और संगीत के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए हर साल जो है उनके जन्म दिवस पे क्या किया जाता है कि एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उनके नाम पे, श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के नाम से। ओके, जो 150वां आयोजन इसका किया गया है, पंजाब में किया गया है। ओके, आज का 5वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है दोस्तों, पापा पगली परियोजना। ओके, नाम थोड़ा अजीब है, पापा पगली परियोजना। ये पापा पगली परियोजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, ये पापा पगली परियोजना जो है गुजरात ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है? गुजरात सरकार ने शुरू किया है। ओके, ये क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास द्वारा पापा पगली योजना जो है शुरू की गई है। यह पहल जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में चलाई जाती है। यह खेल आधारित प्री स्कूल प्रोग्राम है, हाँ, जिसका उद्देश्य बच्चों को सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कराया जाता है, जिसके माध्यम से इसमें जीवन कौशल, संवाद, स्वच्छता और दिनचर्या पर जोर दिया जाता है। ठीक है, वो पापा पगली परियोजना हम लोग को स्पष्ट याद रखना है कि कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का 6ठा प्रश्न है दोस्तों, 2025 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल दिवस पुरस्कार, है ना, राष्ट्रीय बाल दिवस पुरस्कार दिया गया है? ये जो है आपका कल ही ये पुरस्कार समारोह आयोजन किया गया था, है ना। वीर बाल दिवस हम लोग देखे थे कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया 26 दिसंबर को, और इसमें 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, है ना। तो कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 20 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें चर्चित हमारे बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का भी नाम है। उन्हें भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। ठीक है ना। और ये वीर बाल दिवस जो है आपका जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदानों के लिए मनाया जाता है। कल से शुरू किया गया है ना। तो उनकी कहानी हम लोगों ने कल की वीडियो में देखे थे। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियाई युवा पैरा गेम्स, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? ये आयोजन आपका दुबई यूएई में किया गया है। भारत को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने इसमें 102 मेडल जीते हैं, जिसमें 36 गोल्ड मेडल है, 28 सिल्वर मेडल है और 38 ब्रॉन्ज मेडल है। इसे याद रखिएगा। इसका आयोजन दुबई यूएई में हुआ था। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा? उज्बेकिस्तान रहा है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक किताब लिखा गया है। एक किताब पुस्तक लिखा गया है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। पूरा बुक का नाम यही है, ठीक ना। इसके राइटर कौन है? तो इनका राइटर जो है डॉक्टर सिकंदर कुमार है। कौन है? डॉक्टर सिकंदर कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, डॉक्टर सिकंदर कुमार जो है आपका हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा, है ना, क्या है, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं और एक प्रोफेसर भी हैं, जो मोदी युग में भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का पुस्तक विमोचन किया गया है बुधवार को उपराष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, आपका एनक्लेव नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर आधारित है। ओके, इसमें जो है बहुत सारी राजनीति या फिर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े बातें इस पुस्तक में लिखी गई है, ठीक ना। और इसमें जो है उन्होंने कहा कि 2014 से लागू गवर्नेंस सुधार के चलते भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने का दिशा जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, इस पुस्तक में ऐसे बातें लिखी गई है। फीफा विश्व रैंकिंग हम लोग देखते हैं। फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग, ओके,
फूफा पुरुष विश्व रैंकिंग में आपका कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे रहा। दोस्तों इसमें पहले जो है था अर्जेंटीना था, अभी फिलहाल 2025 में ये स्थान प्रथम स्थान पे कौन आ गए हैं, स्पेन आ गए हैं, ठीक ना, स्पेन आ गए हैं। और दूसरे स्थान पे अर्जेंटीना आ गए हैं, तीसरे पे फ्रांस आ गए हैं। भारत की पोजीशन की बात करें हम लोग तो कितना है 142, ठीक है। फीफा जो है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, एक संस्था है जो दुनिया भर में फुटबॉल खेल को मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म भी याद रखने का है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और इसमें भारत का स्थान 142 है, प्रथम स्थान पे स्पेन है, दूसरे स्थान पे अर्जेंटीना है और तीसरे स्थान पे आपका फ्रांस है, ठीक है। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक ना। तो विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों, आपको किसे सम्मानित किया गया है, जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर, जयंत विष्णु नार्लिकर, जो हाल ही में इन्हें ये पुरस्कार विज्ञान रत्न जो है 2025 से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। मरणोपरांत ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है, जिसमें कई जो है अन्य वैज्ञानिक टीम वैज्ञानिकों का टीम रोमा मिशन को विज्ञान युवा और विज्ञान टीम श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। विज्ञान रत्न खगोल शास्त्री प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर का मरणोपरांत यह सम्मान किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। और विज्ञान श्रेणी बहुत सारे बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि ये सम्मान जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। दोस्तों फटाफट हम लोग थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं, जो विज्ञान भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पे स्पेन रहा है दोस्तों। आपका मोदी युग में भारत आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक जो लिखा है सिकंदर कुमार ने लिखा है, ठीक है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो हुआ है दुबई यूएई में हुआ है। और 2025 में कितने बच्चों को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल दिवस पुरस्कार दिया गया है, आपका 20 बच्चों को दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक ना। और आपका 5वां प्रश्न जो है आपका पापा पगली परियोजना जो है गुजरात में शुरू किया गया है। 150वां श्री हरिवल्लभ संगीत जो है आपका कहाँ पे, आपका पंजाब में आयोजन किया गया है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत को 7वां स्थान मिला है। अटल कैंटीन योजना नई दिल्ली में शुरू किया गया है। और पहला प्रश्न जो था आपका किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष जो है भारत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप लोगों को मेरा करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।